देखो बच्चों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रह गया था हम उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। 17th क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं सबसे पहले सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालने की बात करता हूं। देखो, हमें बैलेंस शीट दे रखी है शैली लिमिटेड की, और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टैक्स, जो बिल्कुल ठीक चार्ज किया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी चार्ज करना है और टैक्स भी चार्ज करना है। उसके बाद का मुझे प्रॉफिट दे रखा है 240, 330 और 265, 500। लेकिन आपके जो खर्चे थे वो एडजस्ट करे बिना टैक्स चार्ज करना गलत है। कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर बात है, अभी मैं वो डिस्कशन करता हूं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे लगता है, वो 10% है। ये सेकंड पॉइंट बाद में पढ़ता हूं, एक बार के लिए बाद में ध्यान देते हैं। रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है 50%, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो पढ़ो। कह रहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 2020 रेफर्ड टू अबाउ अरोज फॉर ए ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। जितना हम प्रॉफिट कमाते हैं ना, उसका 10% हम क्या करते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर की एक मेरे लिए क्या है, खर्चा है, उसके ऊपर मुझे लगाना है। ठीक है ना, कह रहा है कि नॉन रिकरिंग नेचर, तो वो हमें एडजस्ट करना है और प्रोवाइड करने के लिए कह रहा है 10% ऑफ प्रॉफिट फॉर द 2020 रेफर टू अबाउ अरोज फॉर ए ट्रांजेक्शन ऑफ ए नॉन रिकरिंग नेचर। अब नॉन रिकरिंग नेचर की अगर मेरे पास कोई भी ट्रांजेक्शन है, मतलब इनकम ही होगी यहाँ पे, ठीक है, इनकम ही है, प्रॉफिट्स लिखा होगा ना 10%। तो देखो, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं उस प्रॉफिट को अपनी उसमें से हटा दूंगा। लेकिन एक बात सोचने की है ना, मैं पहले टैक्स लेस करके उस इनकम को हटाऊंगा या पहले उस इनकम को हटाऊंगा फिर टैक्स लेस करूंगा? पहले वो इनकम हटनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो ये नॉन रिकरिंग इनकम है ना, ये 330 में से लेस नहीं होगी। पहले मुझे इन तीनों सालों के प्रॉफिट को बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जो पहले एडजस्ट होने चाहिए थे, उसके बाद टैक्स घटना चाहिए था। इसलिए 240 का भी 100/50, 480, 330 का 100/50, 660, 265, 500 का 100/50, मतलब 5,31,000 रुपीज। अब यहां पे हम वो नॉन रिकरिंग इनकम को लेस करेंगे। उसके बाद कुछ और भी कह रहे हैं हमने ना साल में एंड में 31 मार्च 21 को ना हमने एक प्रोविजन बनाया था डेटर्स के ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, जिसकी अब जरूरत ही नहीं है। कह रहे रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हमने वो खर्चा दिखाया, गलत किया, हम उसको एड बैक कर देते हैं। यहाँ पे 5,31,000 रुपए में एड बैक कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं क्लेम है 10,000 रुपए का अगेंस्ट कंपनी, जो प्रोवाइड करना है और एडजस्ट भी करना है इस साल के प्रॉफिट में से, तो हम वो 10,000 एडजस्ट भी कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब जो ये खर्चे एडजस्ट करने के बाद, अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो इसका एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं सीधा निकाल देता हूं, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, इसके ऊपर सीधा टैक्स 50% कर दूंगा। आपके ऊपर है, चाहे 50-50-50 तीनों का अलग से भी लेस कर सकते हो टैक्स, उसके बाद एवरेज निकाल सकते हो। दोनों में से कुछ भी करो, आंसर आपका 270 ही आएगा। मतलब मुझे पहले क्या करना है, टैक्स को वापस एड बैक करना है, खर्चे लेस करने हैं, फिर टैक्स लेस करना है। ठीक है, वो एवरेज निकाल के टैक्स लेस करो या एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले टैक्स लेस कर दो, वो आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको एक काम करवाया। दूसरा मेरी क्या कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं उसकी डिस्कशन करता हूं। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो इसने सेकंड लाइन में ये कह रखा है, द वैल्यू ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द 8% रिटर्न। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ना, जो बिल्डिंग है, उससे मुझे कम से कम 8% रिटर्न आना चाहिए आज के सिनारियो को देखते हुए। और वो खुद कह रहे हैं कि हमारा एनुअल रेंटल बनेगा 48,000 पर एनम, मतलब 8% रिटर्न ही 48,000 है अपने आप में। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इस 48,000 रुपए को 100/8 कर दूं, 100/8 कर दूं, तो 6 लाख रुपए मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है। 6 लाख की आज मेरी एसेट्स है और 8% रिटर्न के हिसाब से मुझे 48,000 रुपए का रेंट मिलता है। देखो ना, सीधी सी बात है, उसने क्वेश्चन ये कह दिया 8% रिटर्न तो है, और वो मुझे मिल भी रहा है 48,000 रुपए। इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू 6 लाख है। बेशक बुक में कितनी दे रखी है, 4 लाख, तो मैं ऐसे ही निकालूंगा 48,000 का 100/80, मतलब 6 लाख रुपीज, पहली बात। दूसरा, डेटर्स जब मैं लिख रहा हूं ना, प्लांट एज इट इज जैसे बुक में दिखा हो वही लिखेंगे, इन्वेंट्री भी वही लिखेंगे, बैंक बैलेंस भी वही लिखेंगे, ट्रेड पेबल्स भी वही लिखेंगे, 9% डिवेंचर्स भी वही लिखेंगे। एक जो हमने क्लेम ये प्रोवाइड किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब अब ये पे नहीं हुआ, प्रोवाइड किया है,
तो एक तो पीएनएल में आएगा, दूसरा लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग क्लेम के नाम से आएगा। तो आउटस्टैंडिंग क्लेम मुझे यहां पे भी दिखाना पड़ेगा 10,000 रुपए का। पहली बात ये, दूसरी बात ये, और तीसरी बात, मेरे ट्रेड रिसीवेबल जो बुक्स में दे रखे हैं 5 लाख के हैं, और क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि मुझे 25,000 के प्रोविजन की अभी जरूरत नहीं है। तो 5 लाख रुपए के ट्रेड रिसीवेबल में 25,000 और ऐड हो गए, क्योंकि मुझे अब वो डाउटफुल नहीं है। तो 5,25,000 रुपए हमारा टोटल हो गया। तो ये 3 बातें थी खास इस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में, एक ये और ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो हमारे पास इसका सारों का टोटल आ रहा है 19,75,000 रुपए। इसमें से ये 5,48,500 रुपए लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,26,500 रुपए। 14,26,500 रुपए ये मेरे पास आ गया। इसका 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लेस कर देंगे। अब आपको करंट ईयर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। मेरा करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? वैसे तो 2,65,500 दे रखा है, लेकिन मैं पहले क्या करूंगा, 5,31 लिखूंगा। 5,31 में से ये 25,000 में 25,000 ऐड करूंगा, 10,000 रुपए लेस करूंगा, 5,46 आ जाएगा। इस 5,46 का मुझे आधा करना पड़ेगा। ये कितना आएगा? 2,73,000। आधा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टैक्स घटाऊंगा। पहले टैक्स ऐड किया क्योंकि ये दो खर्चे और इनकम को एडजस्ट करना था, फिर जो आया उसके ऊपर टैक्स लग के यहां पे कितना आएगा? 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, मतलब 2,73,000। 2,73,000 कैसे आया? इसका टैक्स लेस करने के बाद 50%। तो ये अब इसका भी मुझे 1/2 करना है, तो वो कितना आ रहा है हमारा? 1,36,500 रुपए। तो 1,36,500 रुपए आप लेस कर दो तो मेरे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 12,90,000 रुपए। 12,90,000 रुपए मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो मेरे 2 काम हो गए। एक मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया आफ्टर टैक्स 2,70,000 रुपए। दूसरा मेरा क्या निकल गया? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया कितना? 12,90,000 रुपए। अब मुझे आगे क्या निकालनी है? गुडविल एन्युटी मेथड से। ये आप नोट कर सकते हो, पहले नोट कर लेना। तो देखो, अब मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया और कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। तो सुपर प्रॉफिट निकालना आसान है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया उसका 10% कर दो, जो क्वेश्चन में रेट दे रखा है। 1,29 ये हो गया, 2,70 ये हो गया, 1,41,000 मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। इसके बाद मुझे जो भी कह रखा है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर देंगे। कितना बोल रखा है इन्होंने रेट? ये बोल रखा है कि 1 रुपए को 3 साल में हम एक्यूमुलेट कर देते हैं। कितना? 2.487, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1,41,000 रुपए को 2.487 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी गुडविल आ जाएगी 3,50,667 रुपए। ये मेरी गुडविल आ गई। ये मैंने समझाने का काम छोड़ दिया, ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। जिस वीडियो में डिस्कस हुआ था उसी के अकॉर्डिंग अब आप कर सकते हो। ठीक है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब इसको डिवाइड करना है, तो ये बात आपको एक क्लास में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। इसके साथ आपका चैप्टर हो चुका है पूरा, बिल्कुल कंप्लीट है। और आपकी लगभग आपकी 10 वीडियोस बनी है, शायद 10 वीडियोस ही बनी है। तो 10 वीडियोस में आपका चैप्टर हुआ है लगभग 2.5 से 3 घंटे का चैप्टर है टोटल, अगर कंप्लीट देखी जाए सारी वीडियोस तो। और अच्छे से हुआ है आपका नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, चाहे इसी यूनिट का होगा चाहे नेक्स्ट यूनिट का होगा। सीरीज में आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलती रहेंगी, जो वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है उसी में ही पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे। अभी आप इसको ये नोट कर लो।